अभिशाप। आज प्रस्तुत है श्री गोपीनाथ व्यथित का लिखा ये नाटक अभिशाप। एक पात्र और पुत्री देवयानी। बस भी कीजिए पिताजी, मदिरा की प्यास तो आपकी कभी बुझती ही नहीं। बुझनी चाहिए भी नहीं वत्से। तृष्णा और तृषा ही तो जीवन है। प्यास जीवन की गति है देवयानी। प्यास बुझी कि समझो जीवन ही बुझ गया। तो फिर तृप्ति क्या है? उसकी कामना सब क्यों करते हैं? प्यास और बढ़ाने के लिए। हाँ वत्से, यह क्षणिक तृप्ति तो एक विराम है जो पीने वाले की प्यास को और बढ़ा देता है। लाओ तो एक बड़ा सा पात्र। लाती हूँ पिताजी। बिना पिए आप रहेंगे भला? आपका यह व्यसन तो कोई भी नहीं छुड़ा सकता। दुखी न हो वत्से, वह भी आ रहा है जो संभवतः हमसे मद्यपान छुड़ा दे। कौन? मेरे प्रतिद्वंद्वी और गुरु भाई आचार्य बृहस्पति का पुत्र कच्छ हमसे मृत संजीवनी विद्या सीखने आ रहा है। क्या संजीवनी विद्या आप उस देव जाति के व्यक्ति को देंगे? असुरगण विरोध न करेंगे इसका? करेंगे देवयानी, असुरगण इसका तीव्र विरोध करेंगे, किंतु हम विवश हैं। विवश? परंतु क्यों पिताजी? क्योंकि हम एक शिक्षक हैं। शिक्षक के लिए किसी प्रकार का भेदभाव पाप है वत्से। इस पर कच्छ हमारा गुरु पौत्र है। उसके दादा महर्षि अंगिरस मेरे और बृहस्पति के गुरु थे। इसलिए कच्छ को हमें संजीवनी विद्या देनी ही पड़ेगी। ऐसा कर मैं अपना गुरु ऋण चुकाऊंगा। ओह, परंतु कच्छ आपके इस व्यसन का विरोध कैसे करेगा? सुना है देवगण अत्यंत गुरु भक्त होते हैं। तुमने ठीक ही सुना है वत्से, परंतु हमने सुना है कि कच्छ एक निर्भीक आलोचक और प्रबल तार्किक है। संभव है वह अपने किसी तर्क से हमसे मद्यपान छुड़ा दे। असंभव। वह अपनी गुरु भक्ति से संजीवनी विद्या भले ही ले जाए, परंतु आपके इस व्यसन को नहीं हटा सकेगा। आचार्य के श्री चरणों में बृहस्पति पुत्र कच्छ का प्रणाम। आयुष्मान भव। तुम आ गए कच्छ? गुरुदेव। आओ आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। देवयानी, यह है आयुष्मान कच्छ, और कच्छ यह है हमारी लाडली देवयानी। सुंदर, अति सुंदर। अभिवादन देवी। देवी नहीं, देवयानी है मेरा नाम, समझे? समझ जाएगा वत्से। अभी तो देवलोक से आया है। वहां महिलाओं को देवी संबोधन करने की प्रथा है। बड़ी उग्र स्वभाव है हमारी देवयानी। तुम इसका बुरा न मानना वत्स। खड़े क्यों हो? आसन ले लो कच्छ। हाँ, आसन। कदाचित बहुत थक गए हो तुम। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए भी एक पात्र। नहीं गुरुपुत्री, मैं मदिरा नहीं पीता। क्या कहा? मदिरा नहीं पीते? नहीं देवयानी, कच्छ देवलोक से आया है ना। देवता मदिरा नहीं पीते, वे पीते हैं सोमरस। समझी? सोमरस अर्थात असाधारण उत्तम मदिरा। नहीं गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। सोमरस मदिरा नहीं, वो तो एक दिव्य रस है जो पीने वाले को आयु, बल और स्वास्थ्य प्रदान करता है, जो साधारण मदिरा की भांति चेतना का हरण नहीं करता। जानता हूं वत्स, जानता हूं। सोमरस विशेष औषधियों से युक्त स्वर्ण पात्र में संजोया एक अमरलता का रस होता है, परंतु मादकता तो उसमें भी होती है। जिसे आप मादकता कह रहे हैं वो सोमरस की आनंददायिनी शक्ति है आचार्य। मादकता से उत्तेजना होती है, आनंद नहीं। साधु साधु वत्स, तुम्हारी तर्क शक्ति और अपना मत मनवाने की पद्धति अद्भुत है। देखा देवयानी, क्या कहा था हमने? कच्छ प्रबल तार्किक है। यह तो तब मानूं
जब यह अपने तर्कों से आपका मद्यपान छुड़ा दे, आपके इस व्यसन का विरोध करें। गुरुदेव का विरोध? शिव शिव शिव, ये आपने क्या कहा गुरुपुत्री? गुरु में दोष दर्शन करने का अधिकार शिष्य को नहीं। गुरु चाहे जैसा भी हो, परंतु शिष्य के लिए तो। यह क्या? ये कोलाहल कैसा? वही जिसकी हमें आशंका थी। असुरगण यहाँ कच्छ के आने का विरोध प्रदर्शित करने आ रहे हैं। अब क्या होगा पिताजी? चिंता न करो वत्से, तुम कच्छ को भीतर ले जाओ, हम इन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। परंतु गुरुदेव, आपकी अवस्था। चिंता न करो वत्स, हम इतने अचेत नहीं। ओह, वे लोग निकट आ गए। जाओ, शीघ्रता करो। अच्छा गुरुदेव। चलो कच्छ। शत्रुओं के पास नहीं जाएगा। क्या बात है? क्यों आए हो तुम लोग? हमने सुना है आचार्य कि देवलोक से बृहस्पति पुत्र कच्छ आपके यहाँ। हाँ, आयुष्मान कच्छ हमसे मृत संजीवनी विद्या सीखने आया है। तो क्या आप उसे संजीवनी विद्या देंगे? हाँ, ये जानते हुए भी कि कच्छ हमारी शत्रु जाति का है। शिक्षा के क्षेत्र में जाति भेद का कोई स्थान नहीं मूर्ख। शिक्षक शिष्य की जाति नहीं, सुपात्रता देखता है, और कच्छ हर प्रकार से सुपात्र है। परंतु वो आपके प्रतिद्वंदी का पुत्र है आचार्य। और वह हमारा गुरु पौत्र भी है, और गुरु ऋण तथा पितृ ऋण पीढ़ियों तक चुकाया जाता है। परंतु क्या आप नहीं जानते आचार्य कि अमृत मंथन के समय कपटी देवताओं ने अपनी बुद्धिमत्ता और तुम लोगों की मूर्खता से सभी रत्नों के साथ अमृत पर भी अधिकार कर लिया। उनके अमरत्व के आतंक से तुम लोगों को मुक्त कराने के लिए ही हमने संजीवनी विद्या का आविष्कार किया। और वही संजीवनी अब आप देवताओं को अर्पण करने जा रहे हैं आचार्य। तुम्हारे हर प्रश्न के उत्तरदायी हम नहीं है करदम। जन कल्याण के हेतु किए गए किसी भी आविष्कार से लाभ उठाने का अधिकार संसार के प्रत्येक व्यक्ति को है। परंतु संजीवनी विद्या का आविष्कार केवल हम असुरों के कल्याण के लिए किया गया था। परंतु उसके आविष्कर्ता हम हैं। ये कौन नहीं जानता आचार्य, किंतु उसे आप राष्ट्र को अर्पित कर चुके हैं। अब संजीवनी विद्या पर केवल आप ही का अधिकार नहीं। हमारे अधिकार को चुनौती देने वाले धृष्ट कान खोलकर सुन ले। सर्वसमर्थ शुक्राचार्य ने अधिकारहीन होकर रहना नहीं सीखा। ऐसी उद्दंडता का साहस तो तुम्हारे महाराज वृषपर्वा भी नहीं कर सके। फिर तुमने ये दुस्साहस कैसे किया? हम तुम्हें इसका दंड शाप से भी दे सकते हैं और शस्त्र से भी। बोलो, तुम्हें कैसी मृत्यु अभीष्ट है? शांत आचार्य, शांत। आपकी सामर्थ्य को कौन नहीं जानता। हम लोग आपसे विवाद करने नहीं आए, हम तो केवल ये कहने आए हैं कि कच्छ को आप तुरंत लौटा दें। यह तुम लोगों का आदेश है? नहीं आचार्य, ये हमारी विनती है। अच्छी बात है, हम यत्न करेंगे कि कच्छ अब यहां से कभी लौटे ही ना, और ना ही उसे संजीवनी विद्या दी जाए। यह असंभव है। संजीवनी विद्या उसे हम अवश्य देंगे। तो फिर कच्छ का जीवित रहना भी असंभव होगा आचार्य। नीच वाचाल, हमें मृत्यु का भय दिखाते हो। जाओ, जो तुमसे हो सके सो कर लेना। अच्छा, तो ऐसा ही सही। चलो सब, चलो। कच्छ अब जीवित नहीं रहेगा। पिताजी, पिताजी, ये क्या? अब क्या होगा? चिंता न करो वत्से, हमारे रहते कुछ भी न होगा। हाँ, कच्छ को तनिक सावधान रहना होगा। तुमने सुन लिया कच्छ? कोई चिंता नहीं गुरुपुत्री, गुरुदेव की कृपा मेरा रक्षा कवच बनेगी। अच्छा वत्स, हमें अब एकांत अभीष्ट है। जो आज्ञा गुरुदेव। असुर बंधुओं, शांत शांत। असुर बंधुओं, बृहस्पति पुत्र कच्छ हमारे लिए समस्या बन गया है। अभी तक तो आचार्य की उस पर ममता थी, परंतु सुना है अब आचार्य पुत्री कुमारी देवयानी भी उसमें अनुरक्त हैं। तो क्या संजीवनी विद्या के साथ
अपनी कन्या भी आचार्य देव जाति में देंगे? आचार्य का विचार तो कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। नहीं नहीं, यह हमारा अपमान है। हाँ, ये हमारा अपमान है। बंधुओं, यही मैंने भी आचार्य से कहा था। तब क्या कहा उन्होंने? हाँ, क्या कहा उन्होंने? उनका उत्तर था, देवयानी किसी का भी वर्ण करने में स्वतंत्र है, परंतु इसके पश्चात आचार्य ने आश्वासन दिया कि मृत संजीवनी विद्या और देवयानी का पाणी ग्रहण करके कच्छ देवलोक लौटकर नहीं जाएगा, क्योंकि आचार्य अपनी पुत्री का वियोग सहन नहीं कर सकते। परंतु असुर गुरु की विद्या और कन्या किसी देवता की क्यों हो? हाँ, ये हम कदापि सहन न करेंगे। हम कच्छ को मार डालेंगे। हम कच्छ को समाप्त कर डालेंगे। बंधुओं, शांत। परंतु समस्या फिर वही रहेगी। आचार्य अपनी संजीवनी विद्या के प्रभाव से कच्छ को उसी प्रकार जीवित कर देंगे जैसे 2 बार पहले कर चुके हैं, और हमसे उनका विरोध और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कच्छ अब एक तरह से उनका जामाता बन चुका है। तो क्यों ना हम स्वयं आचार्य को ही समाप्त कर दें? मूर्ख मुश्रिक, ये तुम क्या कह रहे हो? जिन आचार्य की कृपा से आज हम असुरगण धूर्त देवताओं से निर्भय है, उन्हीं को समाप्त करोगे? मूर्ख, संजीवनी विद्या के आविष्कारक आचार्य सर्वशक्तिमान है। मुष्टिक की मूर्खता पर ध्यान न दो बंधु, परंतु ये सत्य है कि कच्छ हमारे मार्ग का कंटक है। उसे किसी भी युक्ति से हटाना ही होगा। किंतु कैसे? जब तक मृत संजीवनी के ज्ञाता आचार्य उसके साथ हैं, तब तक कच्छ किस उपाय से मारा जा सकता है? उपाय हम बताते हैं। ऐसा उपाय जिससे सर्प तो मरे परंतु लाठी न टूटे। हाँ, सुझाइए ऐसा कोई उपाय। सुझाइए। तो सुनो बंधुओं, आचार्य की 2 ही दुर्बलताएं हैं, अपनी पुत्री देवयानी से मोह और मदिरा का व्यसन। क्यों न हम उनके इस व्यसन से लाभ उठाएं? आपका आशय क्या है? हम आचार्य को उत्तम कोट की मदिरा भेंट करें, जिसमें सुगंधी के साथ मिली हो कच्छ के शरीर की भस्म। क्या? हाँ, हम इस बार कच्छ को मारकर उसका दहन करें और फिर उसकी भस्म आचार्य की मदिरा में घोलकर उन्हें पिला दें। यदि नित्य की भांति इस बार भी अपने योग बल से आचार्य जान गए कि कच्छ का क्या हुआ, तो भी वो उसे जीवित न कर सकेंगे, क्योंकि इससे उनके अपने प्राण संकट में पड़ जाएंगे। धन्य धन्य, क्या युक्ति सोची है। इससे तो हमारे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा करना ही उचित होगा। ऐसा ही करना उचित होगा। बस करो। आज तो हंसते हंसते पेट में ही नहीं, सारे शरीर में बल पड़ गए। मैं नहीं जानती थी कि तुम एक विदूषक भी हो, है ना देवयानी? तुम तो मुझे नित्य नई उपाधि देती हो, कभी कुशल पाक शास्त्री तो कभी सरस संगीतकार, कभी चतुर खिलाड़ी, कभी कलाकार, और आज विदूषक। वास्तव में मैं तुम्हारी दृष्टि में क्या हूं? यही तो मैं आज तक नहीं समझ सकी कच्छ, कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो। है कोई ऐसा शास्त्र जिसका तुम्हें संपूर्ण ज्ञान ना हो? ऐसी कला जिस पर तुम्हारा अधिकार ना हो? कोई ऐसी विद्या जो तुम्हें ना आती हो? हाँ देवयानी, है संजीवनी विद्या, जिसके लिए मैं 2 वर्षों से यहां हूं, जिसके लिए असुर 2 बार मेरी हत्या कर चुके हैं, जिसके अद्भुत चमत्कार से मैं 2 बार मरकर पुनः जी उठा। परंतु गुरुदेव का वो प्रसाद मुझे अभी तक नहीं मिला। निराश न हो कच्छ, वह भी मिल जाएगा। कच्छ, क्या तुम संजीवनी विद्या प्राप्त करते ही यहां से चले जाओगे? हाँ देवयानी, विद्या प्राप्ति के बाद फिर मेरा यहां क्या प्रयोजन? तुम ठीक कहते हो। सिवाय विद्या प्राप्ति के और तुम्हारा यहां किसी से क्या प्रयोजन?
यहाँ तुम्हारा अपना है ही कौन जिसके लिए तुम यहाँ रहो? ऐसा ना कहो देवयानी, यहाँ तो सब मेरे अपने हैं। आचार्य, गुरुदेव, जिनसे मुझे पितृस्नेह मिल रहा है, मेरे सभी सहपाठी जो बंधु बांधवों से कहीं अधिक स्नेह करते हैं, और तुम। मैं क्या लगती हूँ तुम्हारी? तुम मेरी क्या नहीं हो देवयानी? गुरुपुत्री, मेरे मित्र, मेरी सखा। हाँ, हम हैं नदी के दो तट जो एक ही नदी के होकर भी परस्पर दूर रहते हैं। दर्पण में दिखने वाली अपनी परछाई की तरह जो अपनी होकर भी स्पर्श से दूर रहती है। एक ही डाल पर खिलने वाले दो पुष्प जो पास पास रहकर भी एक दूसरे के रंग, रूप, रस और सुगंध से अनभिज्ञ रह जाते हैं। देवयानी, मेरी समझ में तो तुम्हारे ये दार्शनिक संवाद आए नहीं। यही तो दुख है कच, कि तुमने न कभी मेरे नयनों की मूक भाषा समझने की चेष्टा की, न कभी मेरे अंतर को पढ़ा। और आज जब मेरी विवशता ने मेरे मौन को भाषा दी है, तो तुम उसे समझकर भी समझना नहीं चाह रहे। समझ में नहीं आता कि क्यों तुम मेरी लाश का घूंघट उठाना चाहते हो, क्यों तुम मेरे नारीत्व को निरावरण करना चाहते हो। क्यों क्यों? देवयानी, आज तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तो कभी तुम्हें इस दृष्टि से नहीं देखा। यही तो मेरी पीड़ा है कच, जो आज असह्य होकर अभिव्यक्ति का रूप धारण कर गई है। यदि इस पर भी तुम्हें संतोष नहीं, तो मैं स्पष्ट रूप में स्वीकार करती हूं कि मेरा नारीत्व अपने अभिमान के साथ तुम्हारे पुरुषत्व से परास्त हो चुका है। देवयानी। हाँ कच, त्रैलोक्य में किसी को कुछ ना समझने वाली गर्विणी देवयानी तुम्हारे संयम से हार गई है कच। मेरे इस आत्मसमर्पण को। देवयानी, बस जहां हो वहीं रहो। छी, आचार्य शुक्र की विदुषी कन्या को यह दुर्बलता शोभा नहीं देती। ये दुर्बलता नहीं, मेरे मन की विवशता है कच। विवशता का ही नाम दुर्बलता है देवयानी। अपने मन को वश में रखो। मैं यहाँ विद्या ग्रहण करने आया हूँ। उसमें कोई बाधा न पड़ेगी कच, तुम केवल मेरा समर्पण स्वीकार कर लो। कैसी बातें करती हो देवयानी? मैं विवाह के विषय में स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे समर्पण का तिरस्कार? कहीं मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कोई अभिशाप न निकल जाए कच। परंतु एक समर्पिता का अहंकार अर्थहीन है। किसी भी तरह कच को मना लो देवयानी, कच को मना लो। दिन कब का ढल चुका, कच कौए चराकर अभी तक नहीं लौटा। लौटे भी किसके लिए? उसे पता है कि पिताजी आज पान गोष्ठी में गए हैं, और मैं मुझसे तो वो रूठा हुआ है। फिर भी कौओं के चारा पानी और उनके धोने का समय भी तो निकला जा रहा है। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। कर्तव्य और नियम पालन में कच कभी ढिलाई नहीं करता। तो फिर कहीं उन दुष्टों ने फिर कच की हत्या? नहीं, ये कैसे हो सकता है? कच के हत्यारों ने कच की पहले 2 बार हत्या करने के लिए पिताजी से कल ही तो क्षमा मांगी थी, और पिताजी को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आज पान गोष्ठी का आयोजन किया और पिताजी को आमंत्रित किया। न जाने पिताजी कब लौटे। दुष्टों, हम एक एक को देख लेंगे। हम तुम्हारे इस षड्यंत्र को विफल कर देंगे। पिताजी का स्वर। हम अपने प्राण देकर भी कच को फिर जीवित कर देंगे। क्या हुआ पिताजी? क्या हुआ कच को? मत घबराओ देवयानी, हम कच को फिर जीवित कर देंगे। तुम शीघ्रता से हमारे आसन को व्यवस्थित करो। जाओ। परंतु हुआ क्या? इस बार उन दुष्टों ने कच को मारकर जला दिया और फिर उसकी राख हमारी मदिरा में घोल दी। और आप उसे पी गए? हाँ वत्से, परंतु हमें दानवों के इस षड्यंत्र का तुरंत आभास हो गया और हमने अपनी योग साधना से
सब कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया। तो क्या कच आपके उदर में? हाँ देवयानी, कच हमारे उदर में है, परंतु उसे संजीवनी विद्या से जीवित करके हम जो ही अपनी देह से निकालेंगे, हमारा अंत। नहीं नहीं नहीं, आपके प्राणों के मूल्य पर मुझे कुछ भी न चाहिए। ऐसा कोई उपाय नहीं पिताजी जिससे दोनों के प्राण बच जाएं? है देवयानी, इसका तो केवल एक ही उपाय है। क्या? यही कि कच को हम अभी संजीवनी विद्या सिखा दें। उसके हमारे उदर से बाहर आते ही हमारी देह खंड खंड हो जाएगी, किंतु संजीवनी के प्रयोग से कच हमें जीवित कर देगा। ओह, ये तो बहुत सरल उपाय है, इसे तुरंत कर डालिए पिताजी। सुनने में ये उपाय तुम्हें जितना सरल लगा उतना सरल है नहीं देवयानी। अस्तु, तुम बाहर चली जाओ, हम ये कठिन प्रयोग करते हैं। अच्छा पिताजी। और सुनो वत्से, हमारे कार्य में तनिक भी विघ्न न पड़े। आप निश्चिंत होकर अपना काम करें पिताजी, मैं स्वयं द्वार पर बैठी आप दोनों की कल्याण कामना करूंगी। हे दयालु प्रभु, कच को नवजीवन प्रदान करो, कच को नवजीवन प्रदान करो। मेरे यशस्वी पिता अमर रहे, मेरे यशस्वी पिता अमर रहे। पुत्री देवयानी, क्या पिताजी और कच जीवित हो गए? पिताजी! वत्से देवयानी, मेरे प्राण। और कच, तुम कैसे हो? गुरु कृपा से सकुशल हूँ। ओह, तुम तो पहले से भी कहीं अधिक स्वस्थ और सुंदर हो गए हो। लगता है जैसे जैसे तुम्हारी स्वस्थ देह पर कंचन का लेप कर दिया गया हो। ये सब गुरुदेव की कृपा है देवयानी। इस स्वस्थ जीवन से भी अधिक मूल्यवान मेरे लिए संजीवनी विद्या है। इसके लिए मैं जन्मांतरों तक गुरुदेव का आभारी रहूंगा। नहीं वत्स, यह तो मैंने अपने गुरु तुम्हारे पितामह ऋषि अंगिरस का ऋण चुकाया है। वास्तविकता यह है कि आभारी तो मैं तुम्हारा हूं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आप मेरे आभारी हैं? वो कैसे? तुमने हमसे मद्यपान का व्यसन छुड़वा दिया। क्या? आपने मद्यपान छोड़ने का निश्चय कर लिया? हाँ वत्से, आज से हमने कभी मद्य न पीने का संकल्प लिया है। आज हमें वास्तविकता ज्ञात हुई है कि जो मंदबुद्धि अपने अज्ञान के कारण मदिरा पान करता है, धर्म उसी क्षण उसका साथ छोड़ देता है। वह व्यक्ति सभी की निंदा और अवज्ञा का पात्र बन जाता है। विवेक रखने वाला कोई भी व्यक्ति मदिरा का पान करते ही अपना समस्त विवेक खो बैठता है। पिताजी, आज मुझे कितना हर्ष हो रहा है। मैं हर्ष होना स्वाभाविक है पुत्री। आज हमें अपने कृत्य का दुष्परिणाम भोगना पड़ा देवयानी। यदि हमें मद्यपान का व्यसन न होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं घटती हमारे साथ। और वत्स कच, आज सोमरस और मदिरा का अंतर भी हमारी समझ में आ गया। मैं धन्य हुआ गुरुदेव। अच्छा, हमारी उपासना का समय हो गया, हम चलते हैं। आज तुम बहुत प्रसन्न हो कच। हाँ देवयानी, तुम्हारी कल्पना से भी अधिक। आज मेरे जीवन की सबसे बड़ी साथ पूर्ण हुई है। आज मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं। गुरुदेव ने मुझे 2 वरदान दिए हैं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो उल्लास की इस मधुर बेला में मुझे सुहाग दान दो कच। पिताजी से आज्ञा लेकर मुझसे विधिवत विवाह कर लो। देवयानी, तुम्हें फिर वही उन्माद? उन्माद नहीं, अभिलाषा। कच, ये मेरे अंतर की अभिलाषा है, मेरे यौवन का आग्रह और मेरे कौमार्य की साथ है। इसे पूर्ण कर दो। आगे मत बढ़ना देवयानी, अपनी सीमा में रहो। सीमा? तटबंधनों को तोड़कर उमड़ती हुई बहती नदी को कौन सी सीमाएं बांध सकेंगी कच? मेरे यौवन सागर में ज्वार तो उसी दिन आ गया था जब मैंने तुम्हारा प्रथम दर्शन किया था। परंतु मैंने उस दृष्टि से तुम्हें कभी नहीं देखा देवयानी। इसी का तो मुझे दुख है कच, किंतु आज तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। तुम्हारे कठोर संयम ने मुझे असंयत कर दिया है, तुम्हारे मौन ने मुझे वाणी दे दी है।
और तुम्हारी उपेक्षा ने मेरी लाज का घूंघट उलट दिया है। मुझे स्वीकार कर लो कच। देवयानी, वस्तु स्थिति को समझने की चेष्टा करो। देखो, तुम मेरी गुरु की पुत्री हो, मेरी पूज्या हो, और फिर तुम्हारे पिता के उदर से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इस नाते अब तुम मेरी बहन हो। नहीं, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं। मेरे पिता शुक्राचार्य हैं, तुम्हारे पिता देव गुरु बृहस्पति हैं। मैं प्रथम दर्शन से ही तुमसे प्रेम करती हूं। मैंने ही पिताजी से कहकर तुम्हें 3 बार जीवित करवाया है। तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। गुरुपुत्री, तुम मेरी पूज्या हो। जो कार्य उचित नहीं है उसके लिए मुझे बाध्य ना करो। मुझे स्वस्ति कहकर विदा करो। समझ गई, सब समझ गई कच। किंतु मैं भी देवयानी हूं। तुमने मेरे समर्पण को ठुकराया है, मेरे नारीत्व की अवहेलना की है। जाओ का पुरुष, जिस संजीवनी विद्या के प्रलोभन में तुमने मेरे स्नेह का निरादर किया है, वो विद्या तुम्हें कभी फल नहीं देगी, तुम्हारे लिए निरर्थक सिद्ध होगी। देवयानी। हाँ, ये तुम्हें देवयानी का शाप है कच, कि ठीक समय पर तुम ये विद्या भूल जाओगे। देवयानी, ये तुमने क्या किया गुरुपुत्री? मेरी वर्षों की तपस्या निष्फल कर दी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी साध स्वाहा कर डाली। मेरी सेवा, मेरी गुरु भक्ति, मेरी निष्ठा। ओह, ठीक है, ठीक है, तो तुम्हें भी तपोनिष्ठाचार्य बृहस्पति के पुत्र कच का अभिशाप है देवयानी। इस जीवन में तुम्हें कोई ब्राह्मण वर न मिले। वत्स कच, कच, यह तुमने क्या किया वत्स? तुमने तो मेरा वंश ही समाप्त कर डाला। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, आवेश में मैंने जो शाप दिया वह तो अब सत्य होकर ही रहेगा वत्स। यही साथ थी जीवन की कि अपनी इस एकमात्र लाडली का हाथ तुम्हारे जैसे किसी सुंदर विद्वान ब्राह्मण कुमार के हाथ में देकर अपने भृगुकुल को उज्जवल करूंगा। गुरुदेव। हाँ वत्स, मैंने भी वही चाहा था जो देवयानी चाहती थी, परंतु विधाता की लीला विचित्र है। मेरा वंश तो तुमने समाप्त कर दिया पुत्र, परंतु तुम्हें मेरा आशीर्वाद है कि समय आने पर यदि देवयानी के अभिशाप के कारण तुम संजीवनी विद्या का लाभ न उठा सको, तो भी तुम्हारा देवलोक इससे वंचित न रहेगा। गुरुदेव। तुम इस विद्या की दीक्षा किसी को भी दे सकोगे। गुरुदेव। अब तुम जा सकते हो कच, लौट जाओ, लौट जाओ अपने देवलोक। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। अभिशाप। अभी आप श्री गोपीनाथ व्यथित का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायिका बीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री राम अवतार शर्मा, नीरज शर्मा, एस ठाकुर, SP शुक्ला, आनंद शर्मा, प्रेम भाटिया, राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र और सुचित्रा गुप्ता। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।